तो दोस्तों इस व्लॉग में मैं आपको बरसाना धाम से थोड़ी सी दूरी पर स्थित ऊंचा गांव है जो कि ललिता सखी, जी हाँ, जो हमारी राधा रानी सरकार की मुख्य प्रमुख सखी थी, प्रथम सखी थी, उनका मंदिर आपको दिख रहा है। इस व्लॉग में आप उनके दर्शन करने वाले हैं, तो प्लीज व्लॉग को पूरा देखिएगा, आपको दुर्लभ दर्शन होने वाले हैं। So hello guys, welcome back to my channel. This is Gaurav Sharma and you are watching the GS Vlogs. I hope you all are doing well. So let's start today's video. So guys, फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ बरसाना धाम से थोड़ी सी दूरी पर। आप देख सकते हैं मेरे ऊपर ये लिखा हुआ है श्री राधा बिहारी जी मंदिर, देहकुंड, ऊंचा गांव। ऊंचा गांव जो कि थोड़ी सी दूरी पर स्थित है। और ऊंचा गांव किसका गांव है? जी हाँ, ललिता जी जो प्रमुख सखी थी हमारी राधा रानी सरकार की, जो बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड थी, प्रथम सखी थी हमारी राधा रानी की। उनका मंदिर मेरे ही सामने यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है जिसमें कुछ सीढ़ियां हैं, उनके माध्यम से हम चलेंगे और आपको इस व्लॉग में दर्शन कराएंगे श्री ललिता जी सखी के। तो आप हमारे व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। और ये जो जगह है ना, इन जगहों के आपको बहुत कम व्लॉग देखने को मिलेंगे, ये बहुत ही दुर्लभ जगह है। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर देहकुंड स्थित है जहां पर की द्वापर युग के और जो ब्रज की सखी थी हमारे श्री राधा कृष्ण जो थे, उनकी यहाँ पर पूरी जो अटखेलियां किया करते थे, यहाँ के काफी किस्से जो उस युग से जुड़े हुए हैं, उनके मैं आपको किस्से भी सुनाऊंगा और दर्शन कराऊंगा श्री ललिता जी सखी के। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको लेकर चलते हैं मंदिर की तरफ। लेट्स गो। तो दोस्तों देखिए तकरीबन 100 सीढ़ियां हैं यहाँ पर। फिलहाल हम मंदिर के मुख्य मार्ग पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अटारी पर्वत ऊंचा गांव। तो ये जो मंदिर बना हुआ है ये अटारी पर्वत पर बना हुआ है। फिलहाल हम यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ से मुख्य एंट्री मार्ग है, यहीं से हम एंट्री करेंगे और आपको ललिता जी के दर्शन करवाएंगे। तो आप व्लॉग में लास्ट तक बनी रहिएगा। तो दोस्तों मंदिर का जो परिसर है हमने उसमें एंट्री ले ली है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ललिता जी जो है सखी हैं, प्रमुख सखी हैं जो राधा रानी की, उनका ये मंदिर है। इसके हम आपको थोड़ी ही देर में दर्शन करवाएंगे। फिलहाल मंदिर के जो पट हैं वो बंद हैं, थोड़ी देर पश्चात ये पट खुल जाएंगे, तब हम आपको ललिता जी सखी जो है उनके दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों देखिए पीछे मेरे ठीक यहाँ पर लिखा हुआ है श्री राधा रानी जी की अष्ट सखियों के नाम और उनके गांव का विवरण। जो मुख्य सखियां थी, 8 जो सखियां थी हमारी राधा रानी विश्वान दुलारी की, तो उनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। नंबर से मैं आपको नाम बताता हूं और उनके गांव भी उनके नीचे लिखे हुए हैं। जैसा आप देख सकते हैं प्रमुख जो सखी हैं श्री ललिता जी, उनके गांव का नाम है ऊंचा गांव, जहां पर ये मंदिर स्थित है और वहीं हम ये व्लॉग शूट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर श्री विशाखा जी सखी हैं, उनका जो गांव है वो कमई गांव है। श्री चित्रा सखी हैं, उनके गांव का नाम चिकसौली ग्राम है। उसके बाद में चौथी जो सखी हैं वो आती हैं तुंग विद्या सखी, उनके गांव का नाम है डभारा, जी हाँ। और 5वें नंबर पर आती हैं श्री इंदुलेखा सखी। आपने नाम सुने हैं नहीं सुने हैं, फिलहाल आप देख लीजिए, आपको सभी जो सखियां हैं उनके बारे में जो नॉलेज है वो आपको ज्ञात हो जाएगी। उनके गांव का नाम है आज नौक, जी हाँ। और 6ठे नंबर पर आती हैं श्री चंपक लता सखी, उनके गांव का नाम है करहैल। अगली जो सखी हैं, 7म जो सखी हैं, उनका नाम है श्री रंग देवी सखी और उनके गांव का नाम है राकोली, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो अंतिम और अष्टम जो सखी हैं उनका नाम है श्री सुदेवी सखी, उनके गांव का नाम है सुनहरा गांव। तो ये अष्टम जो सखियां हैं हमारी राधा रानी विश्वान दुलारी की, वो इनका यहाँ पर विवरण दिया हुआ है और पास में ही मंदिर है। तो थोड़ी देर का हम इंतजार करते हैं, आपको दर्शन करवाएंगे, दुर्लभ दर्शन करवाएंगे। अंदर जो झांकी है उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे। फिर उसके बाद आपको लेकर चलेंगे देहकुंड जो कि नीचे स्थित है पर्वत से, और उसके बाद आपको ललिता जी का जो विवाह स्थल है उसकी भी महिमा आपको बताएंगे, उसका किस्सा आपको सुनाएंगे द्वापर युग से जो प्रेरित है। तो दोस्तों ललिता जी का जो मंदिर है उसका यहाँ पर ये भवन बना हुआ है, उसकी छत पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक हमारे भैया हैं ऊंचा गांव के, उनके माध्यम से हमको वो यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि यहाँ का जो व्यू है वो हम आपको दिखा सकें। यहाँ से काफी सारी जो ब्रज की चीजें हैं वो आपको नजर आएंगी। यहाँ से अगर हम देखिए इधर के तरफ देखेंगे तो यहाँ पर नंदगांव का नजारा हमको यहीं से नजर आता है।
और नंदगांव से हम ठीक इधर की साइड आएंगे तो आपको वो जो मंदिर छोटा सा दिख रहा है, आपको उस जगह सफेद सा मंदिर दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं सुदामा कुटीर। जैसे ही उस मंदिर से थोड़ा सा इधर की साइड आएंगे तो देखिए वो वहां पर जो लाल पत्थर का मंदिर दिख रहा है उसको बोलते हैं कीर्ति मंदिर, जो कि राधा रानी की माता श्री का मंदिर है। उसका हमारे चैनल पर आपको व्लॉग मिल जाएगा, आप उसको जरूर से जरूर देखिएगा, हमने अच्छी तरीके से उसको बनाया है। ठीक उसके उधर देखोगे तो हमारी लाडली राधा रानी का जो मंदिर आपको पर्वत पर दिखाई दे रहा होगा, उसका व्लॉग हमने बनाया है, बहुत ही प्यारा व्लॉग है, उसको भी आप कृपा करके देखिएगा। उसके उधर देखेंगे आप तो जयपुर के जो महाराजा थे सवाई मानसिंह, उन्होंने एक भव्य मंदिर का उस पर्वत पर निर्माण करवाया है। जी हाँ, श्री कृष्ण और ठाकुर जी राधा रानी का मंदिर है, उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और फिर इधर आते हैं तो रमेश जी महाराज का वो देखिए वहां पर मान मंदिर स्थित है और उसके पास ही एक विशाल, जी हाँ, भारत की बहुत विशाल गौशाला है, जिसके अंदर समथिंग 75,000 to 1 लाख गायों का वहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर है। और ये खूबसूरत जो नजारा आप देख रहे हैं ये ब्रज भूमि का नजारा है, बरसाना धाम है, ये ऊंचा गांव है और नंद गांव का नजारा यहाँ से साफ साफ देखने को मिलता है। तो इतना अलौकिक यहाँ से दृश्य है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है इस नज़ारे को देखकर यहाँ आकर। तो बहुत ही ज्यादा सुकून पाने वाली ये जगह है, जब भी आप आए तो इस दुर्लभ जगह के दर्शन आप जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत कम व्लॉग्स में, वीडियोस में आपको ये सब देखने को मिलता है। हमने बहुत ज्यादा जहमत उठाकर यहाँ के दर्शन आपको करवाए हैं, तो चलिए आपको थोड़ी देर में दर्शन करवाते हैं हमारी प्रियतम सखी ललिता जी के। तो दोस्तों देखिए इंतजार खत्म हुआ, हमारी प्रिय ललिता सखी जी का मंदिर है, उसके पट खुल चुके हैं। चलिए आपको इनके दुर्लभ दर्शन कराते हैं और आपको बताते हैं थोड़ा सा अंदर जो यहाँ की जो चित्रण हो रखा है उसका जो रिलेटेड जो किस्सा है वो आपको सुनाते हैं। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों देखिए मंदिर के प्रमुख द्वार पर हम खड़े हुए हैं, जैसा आप देख सकते हैं वहां पर मूर्ति विराजमान है। 3 मूर्तियां हैं कांसे की। जो मध्य में आपको मूर्ति दिख रही है वंशी वादन करते हुए, वो हमारे ठाकुर श्री कृष्ण की मूर्ति है। और उनके लेफ्ट में आप देख रहे होंगे जो बड़ी सी मूर्ति है वो है हमारी सरकार राधा रानी की। और उनके बगल में जो आप छोटी मूर्ति देख रहे हैं वो प्रमुख सखी जो है ललिता जी की, वो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है। तो यही ललिता जी का मुख्य मंदिर है। चलिए आपको एक भीतर से जो झांकी है उसके दर्शन कराते हैं और उससे रिलेटेड आपको चीजें बताते हैं। तो देखो दोस्तों आपको मूर्ति यहाँ से दिख रही होंगी, ये 3 मूर्तियां जो मुख्य मूर्तियां हैं वो रखी हुई हैं। और ऊपर जो चित्रण आप देख रहे हैं वहां पर हमारे ठाकुर देखिए वंशी वादन कर रहे हैं और राधा रानी जो है वहां पर लेटी हुई हैं उनके पास में। और जो माल्य अर्पण जो कर रही हैं, जो खड़ी हुई हैं, वो ललिता जी सखी हैं, विशाखा और जो तीसरी सखी वहां पर बैठी हुई हैं। इस तरीके से ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये मुख्य मंदिर ललिता जी का है, जिसके आप दुर्लभ दर्शन कर रहे हैं। बड़ा ही प्यारा स्वरूप यहाँ पर ठाकुर जी का विराजमान है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देह कुंड स्थित है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। देह कुंड से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको हमारे महाराज श्री बताएंगे। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, उसके ये महंत हमारे साथ उपस्थित हैं, तो ये यहाँ से जो प्रचलित जो रिलेटेड जो किस्सा है वो बताएंगे। और यहाँ पर 56 कटोरा नाम का एक स्थल है, उसके बारे में थोड़ा हमारे जो यहाँ पर महाराज जी खड़े हुए हैं उनसे पूछते हैं। चलिए इनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो महाराज जी आप हमें बताइएगा यहाँ से 56 कटोरा स्थित है, उससे रिलेटेड जो किस्सा है, मतलब हमारा जो उस टाइम पे मतलब द्वापर युग का जो किस्सा है वो हमको बताइए। और यहाँ पर ये पहाड़ी पर जैसा कि आपने बताया था कि राधा रानी को दान कर दिया था नारद जी के लिए, तो वो किस्सा कृपया करके हमें बताइए आप। राधे राधे जी। जो सामने आप दर्शन कर रहे हो इसका नाम है अटोर पर्वत। ये ललिता सखी की जन्मस्थली है, ये इस गाँव के प्रथम दर्शन है। फिर इसके आगे सखीगिरी पर्वत है, जहाँ सभी अष्ट सखियाँ और सभी जो है ग्वाल वालों के साथ भगवान वहाँ गौ चराने जाया करते थे। सभी अष्ट सखियाँ उस पहाड़ पर समय व्यतीत करती थी, इसलिए उसे सखीगिरी पर्वत कहा जाता है। यहाँ की जो लीला है, प्रथम दर्शन वहाँ 56 कटोरे के होते हैं, जो कि राधा रानी ने उन 56 कटोरों में दूध का भोग लगाया है। अब दूध का भोग देखो, जो भगवान ने लगाया है, राधा रानी ने दूध का भोग लगाया है, पीने को वो एक बर्तन में भी पी सकती हैं, लेकिन 56 कटोरों में क्यों पिया है? ये लीला घर में जो हमारे स्त्री हैं, माताएं बहनें हैं, उनके लिए करी है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने एक बच्चे को दूध दिया, बच्चे ने एक गिलास में दूध पी लिया, कई बार बच्चा दोबारा भी दूध मांग लेता है, और माताएं क्या करती हैं, उसी बर्तन में इच्छानुसार दूध डाल देती हैं। ये होता है अपराध।
इसका अपराध माता को और संतान को दोनों को भुगतना होता है। इससे जो नियम है दूध का, दूध आपने सुना होगा किसी बड़े बुजुर्ग या संत के मुख से आप सुनोगे तो दूध को रत्न की गिनती में बताया जाता है। रत्न को कभी भी अपवित्र बर्तन में या झूठे बर्तन में ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए जो है राधा रानी ने दूध का भोग अलग अलग 56 कटोरों में लगाया है। अगर आपको दोबारा दूध चाहिए तो या तो उस बर्तन को धो लो या दोबारा दूसरा बर्तन धो लो। उसके बाद जो है आपको दर्शन होते हैं फिसलनी शिला के। वहाँ ललिता जी का ठाकुर जी का विवाह हुआ है। वहाँ आपको विवाह के समय जो महावर लगाई जाती है उस महावर के आज भी वहाँ निशान मौजूद हैं। और उस विवाह का छोटा सा चित्रण आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में देखने को मिलेगा विवाह के समय। तो विवाह के समय ग्रंथ निकाला जाता है जिसका नाम साकाचार है। उसका नियम है कि साल में एक ही बार निकलता है और वो 450 वर्ष पुराना है। उस ग्रंथ के अंदर जो है यहाँ देह कुंड से जुड़ी लीलाएं, ललिता जी की जुड़ी लीलाएं हैं। जैसे कि ललिता जी जो हैं वो गुजर समाज से हैं, बासट्टा गोत्र से हैं। और आपका जो गोत्र है वो आपके कुलगुरु या आपके बड़े बुजुर्ग ही बता सकते हैं। तो ठाकुर जी कृपा से उस विवाह को पढ़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ठाकुर जी का विवाह हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो विवाह हुआ था ये राधा रानी के सामने हुआ था, ललिता जी का विवाह। तो विवाह पूर्ण होने के बाद ललिता जी ऊपर महल में चले गई, राधा रानी को लेके भगवान यहाँ पर आए। अब जैसे आपके द्वार पर कोई साधु संत ब्राह्मण आता है तो इच्छानुसार हम उसे दान करते हैं। कोई धन वस्तु दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है। ऐसे ही भगवान जब राधा रानी के साथ यहाँ पर पधारे हैं तो यहाँ पे नारद जी सेवा करते थे। अब नारद जी सेवा करते हैं नारायण भगवान की, विष्णु जी की, इसलिए लक्ष्मी नारायण जी का प्रथम अवतार है, प्रथम दर्शन है यहाँ पर। तो भगवान जब यहाँ आए हैं तो यहाँ पे नारद जी से उनकी भेंट हुई है। तो नारद जी से जब भेंट हुई है तो भगवान ने नारद जी से कहा कि आप यहाँ के ब्राह्मणों पुरोहितों उसके नाते पूरे संसार में जगत में जो आपको चाहिए मांग लो। तब नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप तो चलिए आओ, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ छल होगा लीला में। कहते हैं पूरे संसार में जगत में जो आपको सबसे प्रिय हो वही मुझे दान दे दो। अब भगवान की सबसे प्रिय राधा रानी, भगवान चाहकर भी कुछ और नहीं दे सकते क्योंकि सबसे प्रिय मांगा है। भगवान ने राधा रानी ही दान कर दी है नारद जी। तो जब नारद जी को राधा रानी दान कर दी है, जब नारद जी प्रसन्न हो गए कि किशोरी जी मिल गई हैं और क्या चाहिए। इधर भगवान व्याकुल हो गए कि किशोरी जी दान में चले गई, अब दान दिया हुआ वापस नहीं ले सकता। भगवान व्याकुल हुए, भगवान ने किशोरी जी से पूछा कि लाडली जी अब आपको वापस कैसे पाऊँ, दान दिया हुआ तो वापस नहीं ले सकता। तब जो है राधा रानी ने भगवान को उपाय बताया। कहती हैं औरन को धन चाहिए, बावन के घर केवल भिक्षा। ब्राह्मण जो है दक्षिणा का अधिकारी होता है। जब हम उसे कुछ दक्षिणा देते हैं तो दक्षिणा के बदले वो हमें आशीर्वाद देते हैं। कहती हैं उस आशीर्वाद के रूप में मुझे मांग लेना। भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर भगवान ने इस कुंड को 3 वरदान दिए। पहला वरदान दिया भादों शुक्ला द्वादशी देह कुंड में नहाए, तरण जन्म के पाप दर्शन नीते जाए। अर्थात भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष है, वामन द्वादशी का दिन है, जिस दिन भगवान यहाँ पधारे हैं, जिस दिन ललिता जी का ठाकुर जी का विवाह हुआ है। उस दिन इस कुंड पर आकर जो भी स्नान कर लेता है, नारायण स्वरूप के दर्शन कर लेता है, उसके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रथम वरदान ये दिया। दूसरा वरदान दिया शरीर के विकार समाप्त हो जाते हैं। तीसरा वरदान दिया कि जो परम भक्त हैं, जो प्रभु के आश्रित हैं, उन्हें किसी और के आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वरदान आपको लीला के अंत में समझ आएगा। 3 वरदान देने के बाद भगवान ने राधा रानी को एक पल्ले में बिठाया जो तोलने का तराजू होता है। दूसरी तरफ भगवान सोना डाल रहे हैं, आभूषण डाल रहे हैं। तो भगवान जब आभूषण डाल रहे हैं तो किशोरी जी ने देखा कि मेरी तुलना धन से, राधा रानी का धन का क्या मुकाबला। किशोरी जी ने वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। तो समस्त देवी देवता श्री जी के चरणों में आए, उनसे आग्रह किया कि लीला को रोको। तब राधा रानी ने भगवान से कहा कि लीला जब रुकेगी जो अपनी प्रिय वस्तु अर्पण कर दोगे। अर्थात कलयुग के अंदर जो भी मनुष्य जिस भी चीज़ पर अहंकार करेगा वो चीज़ उसकी नष्ट हो जाएगी। तब किशोरी जी को वापस प्राप्त किया। सोना जो है नारद जी को अर्पण कर दिया। पूरे ब्रजमंडल में यहाँ आकर भगवान ने तन मन और धन सर्वस्व अर्पण कर दिया है। इस जगह की सबसे जो खास बात है, पूरे ब्रज में आप जाओगे जब तो आपको हर मंदिर के आगे एक कुंड मिलेगा। पहले कुंड मिलेगा फिर सामने मंदिर मिलेगा, लेकिन पूरे ब्रज में ये एकमात्र ऐसी जगह आती है कि जहाँ पहले मंदिर है बाद में कुंड है। जब यहाँ आप आओगे तो ये जगह अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको कहा तीसरा वरदान अंत में समझ आया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तुम तैसी। ये जो जगह है, इस जगह की खास बात यह है कि भक्त को और भटकने वाले को, अर्थात जो पिकनिक वाले आजकल आ रहे हैं, उन दोनों को छांट लेती है। कैसे? जो यहाँ ये सोच कर आ रहा है कि मैं प्रभु के द्वार पर जा रहा हूँ, तीर्थ पर जा रहा हूँ, तो उसके पैर ऑटोमेटिक मंदिर की तरफ जाएंगे। परिक्रमा लगती है ऐसे करके। हर मंदिर में आपको 2 द्वार मिलेंगे, ऐसे जाओगे ऐसे बाहर आ जाओगे। और जो पिकनिक वाले आते हैं उनके पैर ऑटोमेटिक कुंड की तरफ पहले आते हैं। जो सेल्फी वाले आते हैं वो इस तरफ ऐसे करके जाते हैं, होती उल्टी परिक्रमा। तो इस जगह की खास बात है, भक्त को और भटकने वाले को दोनों को पहचान लेती है। राधे राधे।
तो दोस्तों देखिए बहुत ही ज्यादा सुंदर हमारे महाराज जी हैं, उन्होंने यहाँ पर हमको सारी कथा सुनाई है इस जगह से रिलेटेड, देह कुंड से रिलेटेड, और 56 कटोरे की जो व्याख्या है पूरी की है। ठाकुर जी का जो भी यहाँ से अस्तित्व द्वापर युग में रहा है, उनकी सखियों का रहा है, राधा रानी का और नारद जी का जो किस्सा है बड़ी ही मधुर वाणी में और अच्छे तरीके से उसको सुनाया है अपने मुखारविंद से। तो गाइज ये जो हमारा व्लॉग था आज का, इसको देखिए हम यही समाप्त करते हैं। आप भी जब यहाँ पर आओ तो अच्छी तरीके से यहाँ पर घूम सकते हो, परिक्रमा कर सकते हो, इस पर्वत की 56 कटोरा जो है वो घूम सकते हो, देख सकते हो, यहाँ पर अपने आप को आकर धन्य समझ सकते हो। तो चलिए आज के इस हमारे बरसाने और ऊंचा गांव का जो व्लॉग है इसको यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग, आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले ही किसी ऐसे व्लॉग में, अगली किसी ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।